बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। महर्षि वाल्मीकि भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 56वें सर्ग में आज हम प्रवेश करेंगे और जिसमें वर्णन है वन की शोभा देखते दिखाते हुए श्री राम आदि का चित्रकूट में पहुंचना। वाल्मीकि जी का दर्शन करके श्री राम की आज्ञा से लक्ष्मण द्वारा पर्णशाला का निर्माण तथा उसकी वास्तु शांति करके उन सब का कुटी में प्रवेश। तदंतर रात्रि व्यतीत होने पर रघुकुल शिरोमणि श्री राम ने अपने जागने के बाद वहां सोए हुए लक्ष्मण को धीरे से जगाया और इस प्रकार कहा, हे शत्रुओं का संताप देने वाले सुमित्रा कुमार, हे शत्रुओं को संताप देने वाले सुमित्रा कुमार, सौमित्रे शृण्वन्यानां वल्गुव्याहरितां स्वनं सम्प्रतिष्ठामहे कालः प्रस्थानस्य परन्तपोषं प्रतिष्ठामहि कालः प्रस्थानस्य परन्तप। प्रसुप्तस्तु ततो भ्रात्रा समये प्रतिबोधितः जहो निद्रां च तन्द्रां च प्रसक्तं च परिश्रमम्। श्री राम ने कहा, हे शत्रुओं को संताप देने वाले सुमित्रा कुमार, मीठी बोली बोलने वाले शुक पिक आदि जंगली पक्षियों का कलरव सुनो। अब हम लोग यहाँ से प्रस्थान करें, क्योंकि प्रस्थान के योग्य समय आ गया है। सोए हुए लक्ष्मण ने अपने बड़े भाई द्वारा ठीक समय पर जगा दिए जाने पर निद्रा आलस तथा राह चलने की थकावट को दूर कर दिया है। सोए हुए लक्ष्मण ने अपने बड़े भाई द्वारा ठीक समय पर जगा दिए जाने पर निद्रा आलस तथा राह चलने की थकावट को दूर कर दिया है। फिर सब लोग उठे और यमुना नदी के शीतल जल में स्नान आदि करके ऋषि मुनियों द्वारा सेवित चित्रकूट के उस मार्ग पर चल दिए। उस समय लक्ष्मण के साथ वहां से प्रस्थित हुए श्री राम ने कमल नयनी सीता से इस प्रकार कहा, हे विदेह राजनंदिनी, आदीप्तानिव वेदेहि सर्वतः पुष्पितानि नगान् स्वय पुष्पै किंशुकान् पश्य मालिनः शिशिराते पश्य भल्लातिकान् बिलवान् नरैरनुपसेवतान् फलपुष्पैर्वन्तान् नूनं सच्छाम जीवितुम्। उस समय लक्ष्मण के साथ वहां से प्रस्तुत हुए श्री राम ने कमल नयनी सीता से इस प्रकार कहा, हे विदेह राजनंदिनी, इस बसंत ऋतु में सब ओर से खिले हुए इन पलाश वृक्षों को तो देखो। ये अपने ही पुष्पों से पुष्पमालाधारी से प्रतीत होते हैं और उन फूलों की अरुण प्रभा के कारण प्रज्वलित होते से दिखाई देते हैं। देखो, ये भिलावे और बेल के पेड़ अपने फूलों और फलों के भार से झुके हुए हैं। दूसरे मनुष्यों का यहाँ तक आना संभव न होने से ये उनके द्वारा उपयोग में नहीं लाई गई, अतः निश्चय ही इन फलों से हम जीवन निर्वाह कर सकेंगे। हम अपने जीवन का निर्वाह इन फलों से फूलों से कर सकेंगे। फिर लक्ष्मण से कहा, हे लक्ष्मण, देखो, पश्य द्रोण प्रमाणानि लंबमानानि लक्ष्मण मधुने मधुकारीभ्य संवृतानि नगे। राम जी ने कहा, हे लक्ष्मण, देखो, यहाँ के एक एक वृक्ष में मधुमक्खियों द्वारा लगाए और पुष्ट किए गए
मधु के छत्ते कैसे लटक रहे हैं, इन सब में एक एक द्रोण लगभग 16 सेर मधु भरा हुआ है। एक एक द्रोण लगभग 16 सेर मधु भरा हुआ है। वन का यह भाग बड़ा ही रमणीय है। यहाँ फूलों की वर्षा सी हो रही है और सारी भूमि पुष्पों से आच्छादित दिखाई देती हुई, ढकी हुई दिखाई देती है। इस वन प्रांत में यह चातक पी कहाँ की रट लगा रहे हैं। उधर वह मोर बोल रहा है, मानो पपीहे की बात का उत्तर दे रहा हूं। यह रहा चित्रकूट पर्वत और इसका शिखर बहुत ऊंचा है। झुंड के झुंड हाथी उसी ओर जा रहे हैं और वहां बहुत से पक्षी चहक रहे हैं। हे तात, जहाँ की भूमि समतल है और जो बहुत से वृक्षों से भरा हुआ है, चित्रकूट के उस पवित्र कानन में हम लोग बड़े आनंद से विचरेंगे। उस जगह पर हम लोग बड़े आनंद से विचरेंगे। सीता के साथ दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण पैदल ही यात्रा करते हुए यथा समय रमणीय एवं मनोरम पर्वत चित्रकूट पर जा पहुंचे। वह पर्वत नाना प्रकार के पक्षियों से भरपूर था। वहाँ फल मूलों की बहुतायत थी और स्वादिष्ट जल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होता था। उस रमणीय शैल के समीप जाकर श्री राम ने कहा, हे सौम्य, यह पर्वत बड़ा मनोहर है। नाना प्रकार के वृक्ष और लताएं इसकी शोभा बढ़ाती हैं। यहाँ फल मूल भी बहुत हैं। यह रमणीय तो है ही, मुझे जान पड़ता है कि यहाँ बड़े सुख से जीवन निर्वाह हो सकता है। इस पर्वत पर बहुत से महात्मा मुनि निवास करते हैं। तात, यही हमारा वास स्थान होने के योग्य है। हम यही निवास करेंगे। ऐसा निश्चय करके सीता, श्री राम और लक्ष्मण ने हाथ जोड़कर महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में प्रवेश किया और सबने उनके चरणों में अपने मस्तक को झुकाया। धर्म को जानने वाले महर्षि उनके आगमन से बहुत प्रसन्न, बहुत खुश हुए और आप लोगों का स्वागत है, आइए बैठिए, ऐसा कहते हुए उन्होंने उनका आदर सत्कार किया। तदंतर महाबाहु भगवान श्री राम ने महर्षि को अपना यथोचित परिचय दिया और लक्ष्मण से कहा, ही सौम्य लक्ष्मणा दारुण दृढ़ानि च वराणि च कुरुष्वावस्थं सौम्यवासे मे अभृतं मनः। कुरुष्वावस्थं सौम्यवासे मे अभृतं मनः। हे सौम्य लक्ष्मण, तुम जंगल से अच्छी अच्छी मजबूत लकड़ियां ले आओ और रहने के लिए एक कुटी तैयार करो। यहीं निवास करने को मेरा जी चाहता है। श्री राम की यह बात को सुनकर शत्रुदमन लक्ष्मण अनेक प्रकार के वृक्षों की डालियां काट लाए और उनके द्वारा एक पर्णशाला तैयार की। वह कुटी बाहर भीतर से लकड़ी की ही दीवार से सुस्तर बनाई गई थी। वह कुटी बाहर और भीतर से लकड़ी की ही दीवार से सुस्तर बनाई गई थी और उसे ऊपर से छा दिया गया था, जिससे वर्षा आदि का निवारण हो। वह देखने में बड़ी सुंदर लगती थी। उसे तैयार हुई देखकर एकाग्रचित होकर अपनी बात सुनने वाले लक्ष्मण से श्री राम ने इस प्रकार कहा, हे सुमित्रा कुमार, हम गजकंद का गूदा लेकर उसी से पर्णशाला की अधिष्ठाता देवताओं का पूजन करेंगे, क्योंकि दीर्घ जीवन की इच्छा करने वाले पुरुषों को वास्तु शांति अवश्य करनी चाहिए। हे कल्याणदर्शी लक्ष्मण, तुम गजकंद नामक कंद को उखाड़कर या खोदकर शीघ्र यहाँ ले आओ, क्योंकि शास्त्रोक्त विधि का अनुष्ठान हमारे लिए अवश्य कर्तव्य है। तुम धर्म का ही सदा चिंतन किया करो। भाई की इस बात को समझकर शत्रुवीरों का वध करने वाले लक्ष्मण ने उनके कथनानुसार कार्य किया। तब श्री राम ने पुनः उनसे कहा, हे लक्ष्मण, इस गजकंद को पकाओ, हम पर्णशाला के अधिष्ठाता देवताओं का पूजन करेंगे। जल्दी करो, यह सौम्य मुहूर्त है और यह दिन भी ध्रुव संज्ञक है, अतः इसी में यह शुभ कार्य होना चाहिए।
प्रतापी सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने पवित्र और काले छिलके वाले गजकंद को उखाड़कर प्रज्वलित आग में डाल दिया। रक्त विकार का नाश करने वाले उस गजकंद को भली भांति पका हुआ जानकर लक्ष्मण ने पुरुष सिंह श्री रघुनाथ जी से कहा, हे देवोपम तेजस्वी श्री रघुनाथ जी, यह काले छिलके वाला गजकंद जो बिगड़े हुए सभी अंगों को ठीक करने वाला है, मेरे द्वारा संपूर्णतः पका दिया गया है। अब आप वास्तु देवताओं का यजन कीजिए, क्योंकि आप इस कर्म में कुशल हैं। सद्गुण संपन्न तथा जप कर्म के ज्ञाता श्री रामचंद्र जी ने स्नान करके शौच संतोष आदि नियमों के पालन पूर्वक संक्षेप से उन सभी मंत्रों का पाठ एवं जप किया जिनसे वास्तु यज्ञ की पूर्ति हो जाती है। समस्त देवताओं का पूजन करके पवित्र भाव से श्री राम ने पर्णकुटी में प्रवेश किया। उस समय अमित तेजस्वी श्री राम के मन में बड़ा आह्लाद हुआ। तत्पश्चात बलि वैश्वदेव कर्म, रुद्रयाग तथा वैष्णव याग करके श्री राम ने वास्तु की शांति के लिए मंगल पाठ किया। नदी में विधि पूर्वक स्नान करके न्यायतः गायत्री आदि मंत्रों का जप करने के अनंतर श्री राम ने पंचसूना आदि दोषों की शांति के लिए उत्तम बलि कर्म संपन्न किया। श्री रघुनाथ जी ने अपनी छोटी सी कुटी के अनुरूप ही वेद स्थलों अर्थात 8 दिक्पालों के लिए बलि संपन्न के स्थानों, चैत्यों, गणेश आदि के स्थानों तथा आयतनों, विष्णु आदि देवों के स्थानों का निर्माण एवं स्थापना की। वह मनोहर कुटी उपयुक्त स्थान पर बनी थी। उसे वृक्षों के पत्तों से छाया गया था और उसके भीतर प्रचंड वायु से बचने का पूरा प्रबंध था। सीता, लक्ष्मण और श्री राम सबने एक साथ उसमें निवास के लिए प्रवेश किया, ठीक वैसे ही जैसे देवता लोग सुधर्मा सभा में प्रवेश करते हैं। चित्रकूट पर्वत बड़ा ही रमणीय था। वहाँ उत्तम तीर्थों तथा तीर्थ स्थान, सीढ़ी और घाटों से सुशोभित माल्यवती मंदाकिनी नदी बह रही थी, जिसका बहुत से पशु पक्षी सेवन करते थे। उस पर्वत और नदी का सानिध्य पाकर श्री रामचंद्र जी को बड़ा हर्ष और आनंद हुआ। वे नगर से दूर वन में आने के कारण होने वाले कष्ट को भूल गए। इत्यादि से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य अयोध्या कांडे 56 सर्ग। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित श्रवणात् काव्य अयोध्या कांड में 56वां सर्ग पूरा हुआ। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। महर्षि वाल्मीकि भगवान की